चाहत रहती हर एक त्यौहार है। नमस्कार, राजधानी इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं वीडी पांडे बस्ती जनपद के ब्लॉक रुधौली के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता हटवा में मैं इस समय मौजूद हूं। मैं आपको बताते चलूं कि हटवा ग्राम सभा का प्रकरण काफ़ी चर्चा में रहा। उस चर्चा के तहत आज मैं यहाँ हटवा बाजार में हूँ और जहाँ पे ये आरोप प्रधान के ऊपर लगाया गया है कि 40 करोड़ रुपए का गबन प्रधान के द्वारा कर लिया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में आज तहकीकात के लिए मैं यहाँ पे आया था, जहाँ पे देखने को ये मिला कि जो ज़मीनी विवाद ही इस वायरल वीडियो का कारण है। और ज़मीनी विवाद पे जब देखा गया तो ग्राम सभा की ज़मीन थी, जिसमें वर्तमान प्रधान के द्वारा न्याय संगत तरीके से आवागमन बढ़िया हो जाए, इसलिए उस पर आरसीसी खड़ंजा का निर्माण कर दिया गया। प्रधान मौके पे थे नहीं, विपक्षी के द्वारा उस खड़ंजे को जेसीबी से उखाड़ करके और उस पर इंटरलॉकिंग स्वयं का निर्माण कर दिया जाता है। मेन प्रकरण यही है, जिसमें अगर प्रधान की बात करें तो प्रधान की व्यवस्था को मैंने जब देखा तो मुझे ऐसा लगा, क्या लोग बता रहे हैं कि लगभग 30 से 35 साल तक ये कंटिन्यू यहाँ के प्रधान रहे हाजी ज़ैनुल्लाह, जिनकी कार्यशैली के बारे में अगर देखा जाए तो अभी तक किसी भी तरह की कोई शिकायतें नहीं प्राप्त है। यहाँ तक कि थाने पे की भी प्रकरण को ये गांव में ही सुलझा दिया करते थे, थाने तक मामला जाता ही नहीं था। जब प्रधान वहाँ से आते हैं और ये पता लगता है कि जेसीबी लगा करके इसको जो है उखाड़ दिया गया, तो सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए इन्होंने थाने पे और अन्यत्र जगहों पे जो है एफआईआर किया और दरखास्त दिया, और उस दरखास्त के तहत आज भी जांच पड़ताल हो रही है। अभी वो जांच खत्म भी नहीं हुई, जहां तक कि प्रधान ने भी ये आरोप लगाया है कि अगर पुलिस इसको चाह लेती तो कब का ये सॉर्ट आउट हो जाता। यहां तक कि हाजी ज़ैनुल्लाह प्रधान ने कहा कि अगर मेरे ऊपर लगाया गया आरोप सिद्ध होता है, सत्य पाया जाता है, तो मैं आज के बाद ही प्रधानी छोड़ दूंगा। ऐसे प्रधान का कहने के पीछे अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा रहस्य मिलेगा। अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रधान कह रहे हैं तो इससे जायज़ से ये जांच का विषय होगा कि इसमें आगे सरकार क्या कर सकती है, प्रशासन इसमें क्या कर सकती है। और जो आरोप लगाया गया 40 करोड़, अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो 2019 से लेकर के आज तक एक प्रधान का जो बजट होता है वो 40 करोड़ का नहीं होगा। इसलिए जो वायरल वीडियो किया गया है, उस वायरल वीडियो को एक तरह से निराधार मानते हुए प्रधान ने जो कहा है, आइए मैं प्रधान की बात को सुनता हूं और प्रधान ने क्या कहा है, क्या है पूरा प्रकरण, आइए जानते हैं। इंडिया के ऐसे बहुत कम गांव मिलेंगे, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो इस तरह का चैलेंज कर रहे हों कि मेरे खिलाफ लगाया गया जो है शिकायत, मेरे ऊपर लगाया गया आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो मैं प्रधानी छोड़ दूंगा। आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि जो है इतने पैसे का गबन कर लिया गया, काम ना कराने के बाद ही भुगतान कर लिया गया। इस तरह का एक वायरल वीडियो हम लोगों को प्राप्त हुआ, इसके विषय में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं ये सब फर्जी है। उसकी एक वजह है। वजह ये है कि गांव में एक नाली मैंने बनवाई थी फरवरी में। वो नाली चल रही थी अप्रैल तक, और गांव के कुछ नहीं बल्कि 4 लोग हैं, जिसमें से एक आदमी लखनऊ में नर्सिंग होम चलाता है। उसके पास मालूम नहीं कहाँ से 5-7 साल में बड़ा पैसा आ गया है। पैसे की बुनियाद पर उसने अपने एक पड़ोसी की ज़मीन हड़प ली है, और एक नंबर जिसमें नाली गई हुई है, एक नंबर है, उसमें भी उसकी 13 एकड़ ज़मीन थी। वो 36 एकड़ ज़मीन कब्जा करने के चक्कर में था, और मैंने उसको बतला करके समझा करके सारी चीज़ करके किनारे से नाली निकलवा दिया था। लेकिन वो आ करके ईद के मौके पर उस 36 एकड़ ज़मीन को कब्जा करने जा रहा था। तो और जो हिस्सेदार थे जिनको ज़मीन नहीं मिली थी, वो आकर के उसको रोके, और उसको रोके झड़प हो गई। अब झड़प होने के बाद जो है उसने तैश में आकर के, अब उसको पैसे का नशा था, उसने तैश में आकर के जो है
नाली जेसीबी से उठवा दिया जी। और इल्ज़ाम ये लगा दिया कि जिसके घर से, यानी मेरे साले के घर से नाली निकली हुई है, मेरे साले ने उकसा करके उन लोगों को मौके पर भेजा है। अब उनकी ज़मीन है, वो अपने मौके पे आएंगे, कब्जा करते हुए देखेंगे तो रोकेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये उनका हक है। बिला वजह किसी पे शुबहा करना कि फलां ने भेज दिया, फलां के भेजने से कोई आता होता नहीं। अब वो इसके बदले में चक्कर में थे कि हमारे ऊपर FIR ना हो और मामला किसी तरह से दब जाए, इसके लिए मैंने बहैसियत प्रधान 3 मरतबा मीटिंग बुलाई और मैं उन लोगों से कहा देखो झगड़ा कल्ला करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं प्रधान हूँ, मेरा हक बनता है पहले कुछ करने से पहले आप लोगों से बात कर लूँ, सही बात का मशवरा दे दूँ, अगर उस पर आप अमल करते हो तो अच्छी बात है, नहीं अमल करते हो तो आप जानो आपका काम जाने, मैं तो प्रधान हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। आप कितने साल से आप प्रधान हैं? मैं देखिए, मैं वैसे तो वसूल से मैं मेरी बीवी मिला के 30 साल प्रधान है। हाँ, 5 साल मेरा आदमी प्रधान था और 5 साल मिस्टर एजाज साहब थे प्रधान। बीच में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जब विपक्षी के द्वारा ग्राम सभा की संपत्ति का को जेसीबी लगा के तोड़ा जा रहा था, हाँ, जो ग्राम सभा की क्षति की जा रही थी हाँ, संपत्ति की, तो उस पर आपने क्या एक्शन लिया? नहीं, उसमें था नहीं, मैं बाहर था, मैं बाहर था, मुझको बाद में बताया गया और मैं इलाज के सिलसिले में बाहर था, तो मुझको बताया गया, मैंने रोका लोगों को कि कोई हाथापाई झगड़ा करना, कोई चीज़ नहीं करना, मैं आकर के इसको निपटाऊंगा। मैंने आकर के फ़ौरन मीटिंग लिया, मीटिंग लेने के बाद फिर दोबारा मीटिंग लिया, मैंने सिफारिश किया, मैंने कहा किसी की भी खता हो मेरे नाते माफ़ कर दो, मामला चलने दो, कोई इसमें वो ना आने पावे। लेकिन उनको नशा था, हम तुम्हारी प्रधानी खा जाएंगे तो हम तुम्हारा ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, वो अपना भूल देते रहे। मसलन आपके कहने का मतलब ये है कि ये ज़मीनी विवाद को लेकर आपके ऊपर फर्जी आरोप लगाया गया है। इसी टूटी हुई नाली के खिलाफ मैंने FIR कर दिया, इसलिए कि ब्लॉक से मुझको डायरेक्शन मिला था कि आप चूँकि सरकार की संपत्ति का नुकसान हुआ है, आप भी उसके जिम्मेदार हैं, आपको FIR करना चाहिए, आप जाकर के FIR कीजिए। मैंने FIR किया, उसके बाद उन लोगों ने जो है पत्रकार लोगों को बुला करके मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जी जी, और वो सारे प्रोजेक्ट उनको दिखलाए जो मेरे यहाँ से प्रस्तावित होकर के जो है इंटरनेट पे चढ़े हुए थे और जिनकी अनुमानित लागत लगी हुई थी, वो सारी लागत को जोड़ करके उन लोगों ने 8 करोड़ से लेकर के 40 करोड़ तक का कैलकुलेशन किया है, जबकि एक रिजिम में बड़ी मुश्किल से 80-90 लाख रुपया आती है प्रधान के हाथ में। ये उसमें जो है 40 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम किस मुँह से लगाए और कैसे लगाए, कहाँ से कैलकुलेट किया, ये MP और MLA के बजट में नहीं होता है। जैसा कि प्रधान जी, जो आपके द्वारा FIR दर्ज करवाई गई थी, उसमें क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ है। तफ्तीश के नाम पर वो आते हैं दरोगा, अपना बयान ले रहे हैं, बाकी और कोई चीज़ नहीं। इसमें मैं बताऊं, पुलिस एकदम बिल्कुल उदासीन है, एकदम ठंडी। पुलिस ने कोई एक्शन, आज तीसरा चौथा महीना हो गया, पुलिस ने कोई एक्शन लिया ही नहीं। पुलिस ने अगर एक्शन ले लिया होता तो मेरे यहाँ का मामला इतना आगे बढ़ता नहीं। वो तो मैं हूँ कि सारे लोगों को रोके हूँ, नहीं तो अब तक मारपीट, खून कत्ल सब कुछ हो गया होता। इसलिए कि गांव में जब प्रधानी होती है तो उसमें पार्टियां होती हैं जी जी, और किसी पार्टी के खिलाफ कोई आदमी खुल्ला इतना बोलता है तो जाहिर सी बात है कि दूसरी पार्टी जज्बाती हो जाती है और इंतकाम लेने पे आ जाती है। लेकिन एक चीज़ यह है कि मेरे तक जब भी बात आई, मैंने लोगों को दबाया, मैंने कुछ नहीं, कानूनी कार्रवाई होने दीजिए, कानून अपने हाथ में नहीं लेना, और मैंने लोगों को नॉर्मल किया है। लेकिन पुलिस के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है और पुलिस कतई इसमें ज़रा भी दिलचस्पी नहीं ले रही है। बहुत सारे मामला निपटा रही है, लेकिन इसमें जो है एकदम ज़ीरो जहाँ से शुरू हुई थी कहानी वही आज भी है।